तो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अ गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम करने वाले स्पा। चल हट जाओ, हट पागल। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सुबह उठी और फिर आज रूप चौदस थी तो मैंने सोचा मैं नहा लूँ। मैंने चाय पी और फिर मैंने थोड़ा बहुत घर पे काम करा है। फिर मैंने सोचा मैं नहा लूँ और मैं नहाने से जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं स्पा कर लूँ। और स्पा करते टाइम मैंने फिर ये भी सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो भी बना लूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि मैं स्पा कैसे करती हूँ घर पे। और बस उसी कारण मैं आज वापस आपके पास आ गई और हम देखते हैं अब हमें स्पा कैसे करना है। तो हम स्पा करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी, नहीं तो हम स्पा कैसे करोगे ना। हमें चाहिए स्पा क्रीम और ब्रश। ओके, हमें ब्रश जो हम मेहंदी लगाते हैं आपके घर में होगा इसे कोई सा भी, बट आई विल सजेस्ट कि आप नया ब्रश खरीदिए। आप बिल्कुल भी मेहंदी वाला ब्रश ना यूज़ करें। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्पा को आपको हमेशा कोई भी स्टील की बर्तन में नहीं रखना है, आपको कांच के या फिर प्लास्टिक के बर्तन में रखना है स्पा। ओके, साथ में अगर आपके पास सिरम है, अगर आपके पास सिरम है तो आप सिरम लीजिए और सिरम को ऐसे डालिए। अगर आपके पास है तो ऐसा मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको 10 चीज़ें बताऊँ और आप 10 चीज़ें लगाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास स्पा है, आपके पास ब्रश है तो आप उससे कर सकते हो। फालतू में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा बार करना भी नहीं चाहिए। दे आर केमिकल्स। और मुझे तो इतना सही भी ना तो बहुत डर लगता है सबको बालों में यूज़ करते टाइम। यार बड़ी मुश्किल से बाल लंबे हुए, आप जानते भी नहीं हो मैंने स्कूल टाइम में कितना स्ट्रगल करा है। वो मैं 2 चोटियाँ बनाती थी और पता है क्या करती थी कि मैं वो 2 चोटियाँ रहती थी ना जिनके लंबे लंबे बाल होते थे लड़कियों के, उनके लंबे लंबे बाल देख देख कर वो ऐसे करती थी, उसे पीछे पीछे यूँ हिला हिला के चलती थी ऐसे अपनी चोटियों को। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान होती थी और मेरा मन करता था कि मैं भी ऐसी ढीली ढीली चोटियाँ बनाऊँ ताकि मेरे बाल और ज़्यादा लंबे दिखे। तो बहुत स्ट्रगल किया, बड़ी मुश्किल से बाल लंबे हुए और पर वो हो गए नेचुरली। शाइन भी बालों में, लेकिन मेरे बाल बहुत रफ है नीचे से, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये बहुत ज़्यादा रफ है नीचे से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभी इनको सेट करने। और अभी कल दिवाली भी है तो मैं इतने बुरे बाल लेके नहीं घूमना चाहती। बुरे तो नहीं है, नजर उतार लो, बुरे तो नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़े रफ बाल नहीं लेके घूमना चाहती हूँ। मैं सोची थी आज मैं हेयर कट भी करा दूँ थोड़ा लेवल में अपना नीचे, तो इसलिए फिर मैं से स्पा कर लेते हैं। तो मैं बहुत बातें हो गई, मैं कितनी बातें करती हूँ यार, अब नहीं करूँगी। तो आगे की बात हम वीडियो के दौरान करेंगे। हमने स्पा ले लिया है और हमने ऐसे ब्रश ले लिया। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बालों को इसे कान के पीछे 2 अंगूठे लगा के, दिख रही हूँ मैं आपको, ऐसे हाफ बाल में ऐसे हाफ डिवाइड कर लेना, ठीक है। और नीचे इस तरीके से ऊपर की साइड आधे बालों का जूड़ा बना लेंगे हम। हमें क्लच लेना है और उस क्लच की हेल्प से ऐसे बालों को हाफ बाल में डिवाइड कर लेना है ना। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से थोड़ी थोड़े पार्ट्स को उंगलियों से सेक्शन करना है, ठीक है। हम ऐसे या तो उंगली की मदद से इसको सुलझा लेते हैं या फिर आपने कभी कलर डाला है बालों में, जिनने कलर डाला है वो तो आई थिंक कर पाएंगे इसको। जिन्हें नहीं डाला है, जो फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, उनको ऐसे बालों को हाफ करना। देखो मैं सोचती हूँ मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से सिखाऊं, क्योंकि हम अगर ज़्यादा मैं आपको वो करूँगी तो फिर आपको भी लगेगा कि यार क्या है यार, इतने प्रोडक्ट देख के आप सोचोगे क्या कमाल है। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। ऐसे ब्रश में से लेना है और फिर ब्रश को ऐसे करके बस उसको लगा देना है, ठीक है। और अपने टिप्स पे ज़्यादा लगाइएगा क्योंकि वहीं पे आपके ज़्यादा ड्राई बाल होते हैं, ठीक है। हमें ऐसे अच्छे से लगा दिया क्योंकि मेरे सफेद बाल आ गए यार थोड़े बहुत। मम्मी कहती है बचपन का क्या है, बोलती है बचपन में तेरे बाल थे सफ़ेद, बचपन में तेरे बाल थे सफ़ेद। और क्या बोलती है क्यों थे सफ़ेद, क्योंकि तू पता है पिछले जन्म में बूढ़ी होके मरी थी और तू लड़का थी। वो तो कि मेरे को लगता है दिल रख लेती है मेरा, बताना नहीं चाहती है कि तेरा बुढ़ापा आ गया है। और फिर इस वजह से हाथों से इनको मसाज कर लेंगे। ओके गाइस, प्रॉपर।
गाइस तो मैं अपने पीछे के बालों पे स्पा कर चुकी हूँ अच्छे से। अब इनको ऐसे ही आगे रहने देते हैं। चलो डन। अब हमने क्या करना है, वापस से इस क्लच को खोलना है, ऐसे बाल आगे करना है, मंजुलिका ऐसे बाल आगे करना है ना। और फिर उसके बाद ऐसे बीच वाली मांग ऐसे निकालो उंगली से। या आपको थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए तो कंघा भी यूज कर सकते हो। और फिर इसके बाद आपको एक और ऐसे इधर वाले बालों का जूड़ा बना लो, ठीक है। यार पार्टीशन करना तो क्या सिखाऊं मैं आपको, पार्टीशन तो आप खुद ही कर लोगे ना, बस थोड़ा बहुत सिखा रही है। अब आप खुद करो यार, कुछ खुद भी करो, है ना। सब सिखा दो। सॉरी हाँ, सिखाऊंगी। हमने पीछे के बालों को ऐसे निकाला, ओके। फिर इसको अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। लेट्स पुट द स्पा। एक और जुगाड़ बताऊं कि अगर आपके पास ब्रश भी ना हो तो उंगली में लेना ऐसे, और उंगलियों की हेल्प से ऐसे बालों में लगा लेना, ऐसे और जल्दी हो जाएगा। और एक और बात सुनो, ये जो है ना स्पा, ये आपको कितनी अपनी जो आपका जो मांग है उससे कम से कम इतनी, ये कितना होगा यार, होगा कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से ही आपको इस पर डायरेक्ट सर में नहीं लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप मानोगे नहीं, आज मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम और नुकसान हो गया है। मैंने अपना बाल तोड़ दिया नीचे गिरा के, और मेरे पैर पे भी थोड़ी सी लग गई क्योंकि ये मेरे टेबल से नीचे गिर गया पैर। चलो फिर भी अब आगे की वीडियो बनाते हैं। अब मैंने इधर के बाल खोल लिया, मैं इधर का करूंगी। ओके गाइस, तो मैं अपने पूरे बालों पे स्पा कर चुकी हूँ, देखो ठीक है। हमने हमारे पूरे बालों पे स्पा लगा लिया है। अब हमें इसे थोड़ी सी देर के लिए ऐसे आपके पास इसे उसको पूरा रोल कर लो, पूरे बालों को, और हम ऐसे लगा लेते हैं। आपके पास अगर ऐसी शावर कैप है जो मेरी मम्मी मेहंदी में यूज़ करती है तो वो भी पहन लो, ऐसे पहन ली हमने शावर कैप। और अभी कम से कम मैं तो 10 मिनट ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ना नहीं पसंद ज़्यादा देर रखना। आप चाहो तो 15 से 20 मिनट रखो सर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छे से आप रखिए इसको अपने सर में और बैठे रहिए। देखो इस ब्रश में से कितने सारे बाल निकले। ओके गाइस, ना मान के चलो मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसको खोलेंगे हम। सॉफ्ट तो हो गए। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको 15 मिनट रखने के बाद एक स्टीमर की हेल्प से हमें स्टीम देनी है हमारे बालों में। अगर बस स्टीमर नहीं है तो आप एक तपेल में पानी भर लीजिए और उसमें जो स्टीम आती है वो टॉवेल की मदद से ले लीजिए, फिर गीला गर्म टॉवेल अपने बालों में लपेट लीजिए। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो डायरेक्ट वॉश कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा स्मूथनेस बालों में आएगी, उतने ज़्यादा हमारे बाल अच्छे आएंगे। ओके गाइस, तो ये मेरा स्टीमर है और ये मेरे बाल है और यहाँ स्पा हो रहा है, टन टन टन। अब मैं इसको यहाँ पे लगा लेती हूँ। शॉर्ट हो गया क्या? मार डालेगी मम्मी। आज क्या हो रहा है यार, मेरा ही खराब हो गया। और अब कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ ये चलेगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्लग है और कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसे बैठ गई, ये सब ना बाथरूम में करने वाले काम है जो मैं अपन कोई अच्छी जगह करो सब आपके सामने सोफे पे बैठ के करना पड़ता है।
मेरा दुख दर्द इसमें से निकल क्यों नहीं रही है स्टीम? निकली, शायद निकली। कैसे दिखाऊं? बस निकली है, मुझे दिख रहा है। यार मैं करके आती हूँ। ओके गाइस, तो हमने जैसे ही अपने बालों में स्टीम दे दी है, तो आपको थोड़ा सा मसाज करना है, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक अपने बाल। गाइस मैंने बहुत अच्छे से अपने बाल पे मसाज कर ली है। अब मसाज करने के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे शैम्पू और कंडीशनर। जब हेड वॉश करो, मैं आ गई हूँ वापस हेड वॉश करके। तो ये जो टी शर्ट है, आपको सर पे टी शर्ट ही बांधना चाहिए, क्योंकि टॉवेल अगर आप हेड वॉश करने के बाद बांधते हैं तो उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको नहीं बांधना चाहिए, टी शर्ट बांधना चाहिए। मैंने अच्छे से हेड वॉश कर लिए। और आपको पता है, मैं जब धो रही थी ना सर, तो इतना अच्छे सॉफ्ट लग रहे थे बाल। आई डोंट नो। अब हमें ड्राई होने तक का वेट करना पड़ेगा इसका। ओके गाइस, तो देखो मैंने बाल पूरी तरह अच्छे से सुखा लिए और ये रिजल्ट है। बालों में शाइनिंग है। और आप ऐसे टाइम के साथ करोगे ना, तो आपको अच्छे से रिजल्ट पता चलेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको कुछ और सीखना हो तो लेट मी नो। और दैट्स हाउ आई डू माई स्पा एट होम। रिजल्ट अच्छा है। बाय, ध्यान रखना।